नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे 23 जुलाई 2021 के करंट अफेयर पर। दोस्तों, यह टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रत्येक क्वेश्चन का आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट और स्पेशल फैक्ट भी आपको बताएंगे। इसी के साथ वीडियो के अंत में हम आपसे आज के सभी क्वेश्चनों को वन लाइनर भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ चल रहे वीडियो के अंत में डोजों पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपको सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक और शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने हथियार उठा लीजिए, यानी कि अपनी कॉपी पेंसिल को उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए आज का पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में क्या किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल साथी बच्चों को सहारा फ़ोन हमारा नामक योजना शुरू की है? बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नामक योजना शुरू की है, तो यह हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। यह क्या है? तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्टों में हम इसे देखते हैं और पता करते हैं कि यह डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नामक एक योजना शुरू की गई है। देश भर में अपने तरह की यह पहली योजना है। कैसी? तो पहली योजना है, यानी इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए 2 GB डाटा फ्री किया था। तो यह किसका था? तमिलनाडु का। लेकिन यह अपने आप का पहला ऐसा क्या है? योजना है जो कि बच्चों के लिए एक तैयार की गई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में आप भी नया पुराना एंड्रॉयड फ़ोन डोनेट कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होगा? तो इस योजना के तहत आप अपना नया या पुराना एंड्रॉयड फ़ोन किसी को दान दे सकते हैं और इन मोबाइल फ़ोनों को विभाग की टीम गरीब बच्चों को सौंपेगी, ताकि वह अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। इसके लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह बेहतरीन डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नामक योजना चलाई है। मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट हिमाचल प्रदेश से संबंधित, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप एक बार इसे अपनी कॉपी में एक कहीं पेज पर नोट डाउन कर लीजिए और डेली रूटीन में आप इन्हें पढ़ते रहिए। आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आपका स्टैटिक जीके काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है हमारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो सीएम है वह है जयराम ठाकुर, जो कि किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र नाथ अलंकर, जिन्हें हाल ही में शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, तो ये हैं लिंगप्पा नारायण। ठीक है दोस्तों, ये कुछ स्पेशल फैक्ट थे हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों में हम बात करें तो सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृंगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध क्या हैं? झीलें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो इसमें सबसे पहला ही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़लाचा दर्रा, ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसे हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 4। राज्यसभा सीट कितनी है? 3। और विधान परिषद सीटों की संख्या है 68। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हिम तेंदुआ, और राजकीय पशु है जुर्साना, और राजकीय वृक्ष है देवदार। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य। तो हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्यों में सबसे पहले आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य। तो इसमें यदि हम बात करें तो छपेली और तांडव नाव क्या है? यह इसके प्रसिद्ध नृत्य हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही हो। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, यह मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन डोज होगा यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप इस परिवार में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय संस्थान ने औद्योगिक पैमानों पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय को विकसित किया है? तो हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं सतीश रेड्डी। तो कुछ पॉइंट थे जो आपको DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसने, तो DRDO ने क्या किया है? तो स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है। आइए देखते हैं यह क्या है। तो मिश्र धातु का किसी भी अन्य धातु या धातु के साथ मिलाकर बनाया गया आगामी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। और हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोमिंग के इस्तेमाल के लिए औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्पीड स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनिक मिश्र धातु जिसका नाम है Ti10V FeV3A1 विकसित किया है। यह है क्या? तो इसे हम अगर आसानी शब्दों में समझें तो यह एक क्या है? टाइटेनियम का बना हुआ एक ऐसा एरोस्पेस है जो कि सभी युद्धक विमानों में लगाया जाएगा। यानी कि इसे रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की हैदराबाद की एक शाखा है या उसकी एक प्रयोगशाला है। बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम यह एक प्रकार का धातु है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 22 और इसका प्रतीक चिन्ह होता है, रासायनिक चिन्ह होता है इसका Ti टाइटेनियम। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण किसने किया है? तो हाल ही में DRDO को पॉइंट एक बार मैं आपको फिर बता दूं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली यानी दिल्ली में स्थित है, भारत की राजधानी में। और इसके हेड है प्रेजेंट टाइम में सतीश रेड्डी जी इसके हेड हैं। तो दोस्तों, यह कुछ स्पेशल फैक्ट थे आपके लिए इस क्वेश्चन से। ये देखिए, मैंने इसे PDF फॉर्म में भी आपके लिए बना दिया है, तो इसे भी आप एक बार जरूर देख लें। जैसा कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1 जनवरी 1958, मुंबई नई दिल्ली, अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। और सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया था DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी पिस्टन अस्मी को भी किसने बनाया था? तो DRDO ने। इसी के साथ आकाश NG जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, यह भी किसने बनाई थी? तो DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इसका सफल परीक्षण भी किसने किया था? तो DRDO ने। इसी के साथ देश के पहले एंटर ड्रॉप कंटेनर, इसका नाम क्या था? शायाक NG का सफल परीक्षण भी DRDO के द्वारा किया गया था। यह हाल ही में DRDO के द्वारा किए गए सभी सफल परीक्षण हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो हाल ही में क्या किया गया था? तो CRPF के द्वारा रक्षिता एक एम्बुलेंस बाइक बनाई गई थी जिसका निर्माण भी किसने किया था? DRDO ने। इसी के साथ शांत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया था? तो DRDO ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया था। इसी के साथ कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG ड्रग यानी एक ऐसा ग्लूकोज टाइप का एक हम कह सकते हैं पाउडर था जो कि कोरोना की ग्रोथ को कम करेगा, और इसका भी निर्माण किसने किया था? तो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। यह भारत की बहुत ही अच्छी हेल्पफुल कंपनी है जो कि सभी खराब परिस्थितियों में भारत की सहायता करता है, और कोरोना काल में भी काफ़ी हेल्प की है किसने? DRDO ने, जिसने हाल ही में 2DG ड्रग बनाया है जो कि कोरोना की ग्रोथ की कमी के लिए बनाया गया है। इसे पानी में घोलकर मरीज को दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारा यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ यानी ICC के नए सदस्य बने हैं? तो हाल ही में यदि हम बात करें
तो अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ, सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ की बात करते हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कब? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेड हैं ग्रेग बर्कले। प्रेजेंट टाइम में कौन है इसके हेड? ग्रेग बर्कले। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इसकी जो हेड क्वार्टर है वह स्थित है दुबई। कहाँ पर? दुबई में। जो कुछ स्पेशल फैक्ट आपको आईसीसी थे। अब हाल ही हम बात करें कि आईसीसी के 3 नए सदस्य बने हैं, जिसमें सबसे पहला है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। कौन कौन? तो मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये तीनों नए देश इसमें शामिल किए गए हैं। बात करें यदि मंगोलिया की राजधानी की, तो उलन बटोर इसकी राजधानी है। तजाकिस्तान की राजधानी बात करें तो दुशांबे, और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। अब बात करें कि इनमें 3 देश नए शामिल हो गए हैं, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो अब हम बात करें तो आईसीसी में कुल सदस्यों की संख्या हो गई है 106, है ना दोस्तों। और इसी के साथ हम बात करें कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इंटरनेशनल काउंसिल आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक के तहत मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड सदस्यों के रूप में शामिल किया है। कैसे? तो वर्चुअली रूप से। बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान का एशिया एरिया के 22वें और 23वें सदस्यों के रूप में स्वागत किया गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां देश बना है। कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 106 आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम आईसीसी। इसे मैंने पीडीएफ फॉर्म में भी बना दिया है, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिए। आइए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट कराता है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी और इसका मुख्य हेड क्वार्टर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। इसके हेड हैं ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहाँ के कांटेदार बैंगन को भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग दिया गया है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए और अपनी कॉपी में मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए। आप यदि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा आपका, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी बड़ी है और छोटी सी समय में मैं इसे बनाना चाहता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चनों को एक बार राइट जरूर कर लें। और यदि आपको तेज़ लग रही है वीडियो तो इसे धीमा, अपने अनुसार उसे धीमा या तेज़ करके इसे देख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम इस प्रश्न की। तो हाल ही में कैसे कांटेदार बैगन को किसका जीआई टैग मिला है? तो वेल्लोर। कहाँ पर? वेल्लोर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसे क्या दिया गया है? तो कांटेदार बैगन का जीआई संकेत दिया गया है। यह 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है और ये कहाँ दिया गया है? वेल्लोर, तमिलनाडु में। जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग क्या है? ग्लोबल इंडिकेटर। क्या है? ग्लोबल इंडिकेटर, है ना। तो इसे देख लेना आप। तो इसे यदि हम बात करें, जीआई टैग किसी उत्पाद के लिए प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है। उसकी विशेष पहचान के लिए उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो कुछ हम 5 टॉप जो हाल ही में जीआई टैग दिए गए हैं या करंट अफेयर रिवीजन से संबंधित हैं, तो इसे भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो पहला यदि हम पॉइंट पर बात करें तो किस राज्य ने बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? किसने? तो तमिलनाडु ने। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा भी यहीं पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा है। इसी के साथ पॉइंट 3 देखें तो कच्छ गुच्ची मशरूम, कच्छ की कहाँ की? जम्मू कश्मीर की कुच्ची मशरूम को भी जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को भी क्या दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बनने का पूर्ण संभावना है। इसे आप इंपॉर्टेंट टिक कीजिए और मेरे साथ इसे लिखना आरंभ कर दीजिए। हाल ही में किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? हाल ही में रूस की सरकार के कहने पर, तो यहाँ की सेना के द्वारा किसका सफल परीक्षण किया गया है? S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का। क्या है इसे समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंटों में यदि हम देखें तो S-500 दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज कितनी है? तो 600 किलोमीटर इसकी रेंज है।
यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को मुकाबला करने में सक्षम है। किसके लिए? तो अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने के लिए कौन सक्षम है? तो S-500, इसे आप याद रखना है। S-500 जिसे परमोट्री या 55R6M भी कहते हैं। यह क्या है? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जो दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है। और बात करें कि अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का पूर्ण रूप से यह क्या करेगी? तो मुकाबला करेगी। नेक्स्ट, यदि हम बात करें रूस से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्टों पर, तो रूस एशिया और महाद्वीप दोनों में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। इसकी राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है हमारा रूस के प्रधानमंत्री। माफ़ करिएगा दोस्तों, कुछ अपडेट हो गया है, रूस के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा कि रूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नेक्स्ट है हमारा रूस के प्रधानमंत्री, तो मिखाइल मुस्तीन। कौन? रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुस्तीन। यूराल पर्वत एशिया रूप को यूरोपीय रूप से अलग करता है। यूराल पर्वत किससे अलग करता है? तो रूस को यूरोपीय रूप से अलग करता है। यानी यदि हम बात करें कि इस प्रकार से यह रूस है, तो इसके बीच में एक यूराल पर्वत है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। इसी के साथ यूराल नदी भी है। यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी है लीना। यदि बात करें रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान्स और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? तो यह संविधान, कहाँ के संविधान? रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय प्रशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक 23 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रशासन दिवस यानी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है दोस्तों, आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय प्रशासन दिवस भारत के प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण किया था और प्रशासन के राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो यानी जनता को सूचना देने वाले तथा शिक्षा देने वाले एवं मनोरंजन सेवाओं को पूर्ण रूप से भारत में फैलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसी की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक 23 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो इंडिया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? इम्तियाज़ अनीस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हम बात करेंगे करंट अफेयर की टॉप 5 पुस्तक और उनके लेखकों पर। एक पुस्तक है, अभी आपने इसे पढ़ा होगा, मैंने पिछली कक्षाओं में इसे पढ़ाया है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी ऑफ होम। तो यह विनोद कापरी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में क्या लिखा गया है? तो कोविड-19 लॉकडाउन के तहत जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे वह किस प्रकार से 2 किलोमीटर यानी 1232 किलोमीटर की दूरियों को कम किया था। यानी तो इसी में सभी प्रवासी भारतीयों के बारे में इसमें लिखा गया है। किसके द्वारा? विनोद कापरी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ऑल यू नीड इज जोश इंस्पिरेशन स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड कन्वेंशन 21st सेंचुरी इंडिया, या किसके द्वारा? तो सुप्रिया पॉल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा स्टार्जिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, तो यह रवि शास्त्री के लिए। और सावंकर ए काउंटेड लेगेसी 1924 to 1966, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो विक्रम संपत के द्वारा। नेक्स्ट हमारा द फोर्थ लाइन एसिड फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? वेणु माधव। और किसके द्वारा? तो श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई है। आप इसे कॉपी में नोट डाउन एक बार जरूर कर लें और एक बार अपने दोस्तों के साथ इसे नोट डाउन कर लें, है ना, इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें किया गया है कि केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहाँ बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। तो हाल ही में क्या बुक विलेज कहाँ पर बनाया गया है? तो कोल्लम। यह कोल्लम कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है कोल्लम,
है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो कोल्लम जिले के पेरुकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। पुस्तकालय के बारे में, यह पुस्तकालय गांव के निम्न कोनों में क्या करेगा, तो बुक सेल्फ, बुक नेस्ट स्थापित करने तथा पढ़ने के प्रति जुनून पैदा करने के लिए बनाया गया है। व्यक्ति बुक नेस्ट से किताबें ले सकता है और उन्हें पढ़ सकता है और उन्हें वापस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेंथ इन द मिरर। द स्ट्रेंथ इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? तो हाल ही में राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो कि क्या है, तो एक एड मेकर हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है, अपनी एक आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट। द स्ट्रेंजर इन माई मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की एक आत्मकथा है जिनने उनके एड मेकर से निर्देशित बन के तक का सफ़र दिया गया है। तो वो कौन है? एड मेकर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा को रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, दिल्ली 6 और तूफान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट, अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कॉलियर्स ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में रमेश नायर को किसने? अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कॉलियर्स, किसने? तो अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कॉलियर्स, इसे आपको याद रखना है। अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कॉलियर्स के द्वारा रमेश नायर जी को क्या किया गया है? रमेश नायर जी को सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं टॉप 5 नियुक्तियां जो कि करंट अफेयर के रिवीजन के लिए मैंने आपके पीडीएफ फॉर्म में जारी की हैं। देखते हैं। पहला है, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव को हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हेड बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं, यह हैं सुखवीर सिंह सिद्धू। और हाल ही में पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन? तो सिद्धू बनाए थे, लेकिन ये कौन है? सुखवीर सिंह सिद्धू। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHRCL के नए MD CEO कौन नियुक्त किए हैं? तो सतीश अग्निहोत्री। नेक्स्ट है, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय। ये पहले कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के पहले क्या थे? राज्यपाल थे, और अब यह हरियाणा के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा, देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। यह पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, परंतु अब देश के नए शिक्षा मंत्री हैं। इनसे पूर्व शिक्षा मंत्री कौन थे? तो श्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात करते हैं हम आज के रिवीजन पर। रिवीजन में क्या है? तो यही हमारा जो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, इसके 1 लाइनर क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में रिवाइज करने के लिए दिया है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक योजना चलाई है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस भारतीय संस्थान ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ यानी इंटरनेशनल काउंसिल में सदस्य बने हैं? तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। एक बार फिर से मैं इनकी राजधानी बता देता हूँ। मंगोल की राजधानी है उलन-बटोर, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। कुल देशों की संख्या 106 हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा, कहाँ के कांटेदार बैंगन को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो वेल्लोर को क्या किया गया है? वेल्लोर केरल में स्थित है, और यहाँ के कांटेदार बैंगन को क्या किया गया है? भौगोलिक इंडिकेटर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, S-500 वायुयान रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण रूस ने किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रशासन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, केरल राज्य का पहला बुक विलेज, तो यह कोल्लम में खुलेगा। नेक्स्ट है हमारा, द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक आत्मकथा किसकी है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो कि एक एड मेकर हैं, इनकी पूरी जर्नी की आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कॉलियर्स ने किसे भारत का नया CEO
नियुक्त किया है? तो यह रमेश नायर। आइए हम चलते हैं आज के अपनी डेली स्टैटिक जोन की तरफ, जो कि आपका 1 नंबर पक्का कर सकती है। तो हम इसमें बात करेंगे आज सेट 19 पर। दोस्तों पिछली कक्षाओं में भी हम इसी प्रकार से आपको पढ़ाते आए हैं, तो आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो एक बार इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। हम डोज पर बात करेंगे। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा कब अंगीकृत किया? तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और 2021 का पहला सूर्य ग्रहण कब हुआ था? तो यह 10 जून को क्या हुआ था? 2021 का पहला सूर्य ग्रहण हुआ था, जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से देखा गया था। यह पूरे भारत में नहीं दिखा था, कुछ ही इलाकों में दिखा था। इसके ऊपर भी हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, उसे आप जाकर देख लीजिए, आपको सारी जानकारी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? यह अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट हमारा चंद्र ग्रहण हमेशा होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा की रात्रि को, फुल मून नाइट से कहते हैं। नेक्स्ट है सिंजर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है नाइस्टी ईस्ट रेंज, यह क्या है? तो हिंद महासागर में स्थित है। क्या? नाइस्टी ईस्ट रेंज। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके निवासियों के लिए इस प्रकार से इसकी शुरुआत की गई है। पूरा तो मैं नहीं बता सकता अभी, तो लेकिन आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों में है? तो शुरुआत हुई है हम भारत के लोगों से। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह कान में पाई जाती है एक हड्डी जिसका नाम है स्टेपीज। किस में पाई जाती है? कान में। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो यह जांघ में पाई जाती है जिसका नाम है फीमर। क्या? तो फीमर इसका नाम है। हाँ, तो आज दोस्तों हमारा यह डोज भी समाप्त होता है, सभी 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, रिवीजन क्लास भी समाप्त होती है। दोस्तों करंट अफेयर का वीकली करंट अफेयर वीडियो भी बना दी गई है, तो जल्दी से आप उसे भी देख लीजिए और बता दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगती है। कमेंट बॉक्स में इसे बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगती है। मैं और भी अच्छे तरीके से कोई तरीका हो आपके पास और भी अच्छे से करंट अफेयर पढ़ाने का तो उसे आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उस प्रकार से भी आपको करंट अफेयर पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।